हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट पहला है 1000 MCQ सीरीज का, राइट। और सब्जेक्ट है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, जो कि बीकॉम 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, राइट। NEP के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये पेपर कैसा होगा? MCQ होगा, राइट। MCQ होगा और इसका जो पेपर पैटर्न हमने बता दिया, इसके 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 75 करने होंगे, राइट। तो आज हम 1000 MCQ सीरीज के साथ हाजिर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। और ऑलरेडी हमने क्या कवर कर लिया है इसका भी चर्चा करेंगे, ठीक। बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए हम, ठीक। और बीकॉम 4th सेमेस्टर के जिसमें सब्जेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग की हमने वीडियो जो है वो ऑलरेडी डन कर लिए हैं, ठीक। उसमें हमने 1000 MCQ सीरीज जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट। और हो सकता है उसमें और सारे पार्ट ऐड हो, क्योंकि पार्ट हमारे जो है 1 to 14 तो कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट तो हो ही गए हैं और 15 भी आ गए हैं, राइट। 15 भी आ गए हैं, राइट। तो जाइए और कास्ट अकाउंटिंग को देखिए अच्छे से और प्रिपेयर करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को देखिए और माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो हम कंप्लीट कराने ही जा रहे हैं आज से। आज कौन सा हमारा पार्ट है? आज का पार्ट हमारा पहला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा कोशिश की गई है कि 100% रिलेवेंट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने कैसे रखा है कि क्वेश्चन और आंसर। इससे क्या होगा? एक तो क्या होगा, टाइम की बचत भी होगी और फिर वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक। इस वजह से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट किया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो नेशनल इनकम है वो क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट बोला? तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक। फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर ऐड होगा ना, मतलब एक पीरियड ऐड होगा, जहाँ जहाँ पर पीरियड होगा दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, वो सारे ही हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट होंगे। अब ठीक, नॉर्मल, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो नेशनल इनकम होती है वो कहाँ से जनरेट होती है, उसको किसके द्वारा नेशनल इनकम जो है वो जनरेट की जाती है? सो योर आंसर इज रेसिडेंस के द्वारा, राइट। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिए, दो क्या 3 क्वेश्चन को हमने अच्छे से कवर कर लिया, फाइनेंशियल ईयर, रेसिडेंस से रिलेटेड और एक फ्लो से रिलेटेड, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक। कौन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक। ये आपको बताना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो चलिए क्या है कि फैक्टर इनकम अर्नेड फ्रॉम अब्रोड। अगर कोई फैक्टर इनकम है वो अर्न की गई है अब्रोड से, एक फॉरेनर से कोई इनकम जो है वो अर्न की गई, मतलब कि हमने फॉरेन को कोई सर्विसेज दी, उसके बदले हमने फैक्टर सर्विसेज दी, उन्होंने हमें क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया। तो ये क्या है? ये इंक्लूड होगा, ठीक। किस इंक्लूड होगा, राइट। तो ये क्या होगा? ये इंक्लूड होगा फैक्टर इनकम अर्नेड फ्रॉम अब्रोड, तो ये इंक्लूड होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज ट्रू, क्या बोला गया है? विच इज ट्रू, कीन्स एक राइटर है, इनके बारे में कीन्स थ्योरी की अपने पढ़ा। कीन्स की जो थ्योरी थी एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या ट्रू है कि मतलब इसमें से कौन सा चीज़ है जो वो ट्रू है? कीन्स की थ्योरी ने जो एम्प्लॉयमेंट में दिया था, राइट। तो क्या राइट है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कीन्स ने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात की है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम perfectly elastic at
लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या बताना था कि ये जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो कैसी होती है, कैसी हो जाती है जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट का रेट जो है वो लो होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो जाएगी, स्पेकुलेटिव डिमांड जो हो जाएगी वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक। तो द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक दैट डील्स विद 4 मेजर फैक्टर। वो 4 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो हाउस होल्ड, फर्स्ट टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक, फिर फर्म, ठीक, हाउस होल्ड, फर्म, 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स हो गई, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स हो गए, 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। ठीक, पहले सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म आ जाते हैं, दूसरे सेक्टर में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाता है, और फिर 3 सेक्टर इकोनॉमिक में एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि फॉरेन सेक्टर आ जाता है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा हाउस होल्ड, क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर दैट मीन्स फॉरेन सेक्टर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोज गुड्स विच आर मेड फॉर यूज ऑफ कंजप्शन, जो जिसका यूज किया जाता है फॉर यूज ऑफ कंजप्शन, ठीक, कंजप्शन आर नोन एज, मतलब इसका मतलब ऐसा यूज है जिनका मतलब हम केवल कंजम्पशन पर्पज से ही करते हैं। तो जैसी बात है वो कौन से गुड्स होंगे, हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक। तो एक बात ये ध्यान रख ले कि कोई भी गुड्स फाइनल गुड होगी या फिर इंटरमीडिएट गुड होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, ठीक। तो ये चीज़ डिपेंड किस पे करता है, यूज पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर जैसे कि अगर हम मान लीजिए शुगर की बात करें, शुगर जैसे हम हाउस होल्ड खरीदते हैं, ठीक, तो शुगर क्या हो गई हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गए, फाइन। लेकिन अगर कोई होटल वाला शुगर खरीदता है फिर इसको फिर क्या करता है, इससे वो चाय बनाता है, ठीक, कुछ मिठाई वगैरह वगैरह बनाता है, फिर उसे सेल करता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। आप समझ पा रहे हैं ना बात को। तो यूज पे डिपेंड करता है, सारा काम किसका है, यूज का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज रिलेटेड टू, जो इफेक्टिव डिमांड है वो किससे रिलेटेड है, तो यस, कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कीन्स ने अपनी थ्योरी दी थी एम्प्लॉयमेंट की, उससे रिलेटेड है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ क्या बोला है कि इफ एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज 0.6 देन हाउ मैनी विल बी एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना होगा ये आपको बताना है। मतलब एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, राइट, एपीएस। इसमें क्या बोला गया है कि आपको दिया है एपीएस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1 से तो 0.4 एपीसी आ जाएगी। तो यस, आंसर इज 0.4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एनएनपी। एनएनपी का क्या मतलब होता है, आप एनएनपी से क्या समझते हैं, एनएनपी, ठीक, एनएनपी मतलब एन से नेट, दूसरे एन से नेशनल, तीसरे इनकम से, पी से क्या हो गया, प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जब हमने जीएनपी में से डिप्रिशिएशन माइनस कर दिया तो क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, एनएनपी मिल गया। मतलब यहाँ पे ये देखिए पहले क्या था, पहले यह ग्रॉस था, मतलब कि इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या, डिप्रिशिएशन ऐड था। जब हम इससे क्या किया, डिप्रिशिएशन को डिडक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, नेट मिला, ठीक। सिर्फ फर्स्ट एन की बात करेंगे, नेट मिला। तो ये क्या हो गया, जब हमने डिडक्ट कर दिया डिप्रिशिएशन तो क्या बन गया, एनएनपी। मतलब पहले था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
क्यों था? क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन ऐड था। ठीक, अब फिर क्या किया, जब मैंने डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया डिप्रिसिएशन को, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फ्री सेक्टर इकोनॉमी y इज इजिकल टू, y किसके बराबर, मतलब कि y दैट मीन्स इनकम। इनकम किसके बराबर होता है? तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। आपको हमने ऑलरेडी सेक्टर की बात कर ली है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सी फॉर हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक, और फिर एन फॉर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट और जी फॉर मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि, तो नहीं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एफर्ट्स लगते हैं वीडियो में, हाँ ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर लग रहा कि नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वो मिस्टेक या इधर उधर हो गए हैं, तो उनको हम देख के फिर से उन्हें सॉल्व करके बताएंगे।